सबसे अहम खबर की बात करते हैं, एक रुपया और दूसरा जीडीपी। पहले बात रुपए की। अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर तक टूट गया है। शुक्रवार को डॉलर का भाव 88.29 रुपए तक दर्ज किया गया। आसानी से ऐसे समझिए कि $1 की कीमत 88 रुपये 29 पैसे हो गई। यह अब तक का सबसे निचला स्तर है। टैरिफ की वजह से शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली बनी हुई है और जिस वजह से रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सर, कैसे समझें इस गिरावट को? शुभम, रुपया नर्वस 90s की तरफ खिसक रहा है। अब वो लंबा वक्त नहीं है जब रुपया भारत में 90 रुपए का $1 होगा, और ये देखकर सोचकर भी थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा लगता है कि $1 90 रुपए का होगा। आज ही रुपया अपने 89 के आसपास खिसक गया होता अगर आरबीआई ने इसमें दखल नहीं दिया होता। तो आरबीआई ने लोएस्ट लेवल पर 88-29 पर पहुंचने के बाद हस्तक्षेप किया, डॉलर बेचे बाजार में, और उसके बाद रुपए में थोड़ी सी हमें रिकवरी दिखाई दी। रुपए की गिरावट चौंकाने वाली भी और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, जटिल भी। इसे समझना इसलिए जरूरी है। नंबर एक, रुपया उस समय गिर रहा है जब डॉलर भी कमजोर है। लगातार डॉलर पर दबाव बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स 97-98 से ऊपर नहीं जा रहा, और अमेरिका में अगर ब्याज दरें कम होने की संभावना बनेगी तो डॉलर पर और ज़्यादा दबाव बनेगा। रुपया इस समय एशिया की और यूरोप की करेंसीज में सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर, तेज़ी से गिरने वाली करेंसी है। इसकी तमाम व्यवहारिक और अंतर्राष्ट्रीय वजहें हैं। भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसमें एक बड़ी वजह है। अमेरिका के साथ खराब होते रिश्ते और टैरिफ एक बड़ी वजह है। ज़्यादा बड़ी बात और चुनौतीपूर्ण बात भारत के लिए इस समय ये है कि जो भी कमोडिटी के प्राइसेस में हमें मंदी या नरमी दिख रही है, क्योंकि इस समय जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है पिछले 3-4 महीने में आया है टैरिफ के बाद, वो दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए या कंपनियों के लिए कमोडिटी के प्राइसेस कम होना है। जैसे कच्चे तेल की कीमत $70 से नीचे बनी हुई है, कॉपर की कीमतें लो हैं, स्टील की कीमतें दबी हुई हैं। दुनिया में सारी, केवल आप गोल्ड और सिल्वर को छोड़ दें तो सारी कमोडिटीज़ की प्राइसेस पर दबाव बना हुआ है। वो भारत की कंपनियों को अपनी लागत कम करने में मदद दे सकता था इस समय, और उनके निर्यात थोड़े प्रतिस्पर्धात्मक हो सकते थे। रुपए की कमजोरी ने वो फायदा खत्म कर दिया है। तो रुपया जितना कमजोर होता जाता है, सस्ती होती कमोडिटीज़ का फायदा कंपनियों को नहीं मिलता, और ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो कच्चा तेल भले ही $65-67 पर हो, लेकिन जिस दिन से कच्चा तेल 70 से नीचे आया वहाँ है, उसके बाद से रुपए की गिरावट जो है वो 78-79 और 50-80 के बाद से 88 तक आ गई है।